अच्छा पाजी, जब आप कैमरा हाथ में पकड़ते हो ऐसे गन वाली फीलिंग आती है? जो विज़न मैं चाहता हूँ, जो मैं फिल्माना चाहता हूँ, दिखाना चाहते हो? जो मैं लोगों को दिखाना चाहता हूँ, वो चीज़ें बिल्कुल भी अभी हरियाणा इंडस्ट्री को अभी तो कुछ तो समझ नहीं आ रही हैं। अच्छा, 2 चीज़ें हैं हरियाणा में, एक तो पैन इंडिया चल रहा है और एक प्रॉपर देसी ठेठ चल रहा है। और अगर किसी को डीओपी बनना है ना, तो उसके लिए सबसे कैमरे की बजाय अमरराज गिल का कान्ना पैरे बाल रखा है तू, अच्छा अमित सैनी का 40 किलो, अच्छा संजय दत्त 1-2, विवाद 1-2। हरियाणवी इंडस्ट्री में फेक भी है कोई? दबिया ना करते कि टाइम की आप मुझे बताओ कि भाई जैसे आपके पास कॉल आया, एमपी सै का बाइक आया होगा। लाइट और फ्रेम एक शूट दी ना रूह होंगी है, रूह जिमें अपना शरीर है, अपने अंदर रूह है, अपने शरीर जो रूह काट दो मिट्टी हो जाएगा। सही बात है। क्योंकि डीओपी लाइफ ऐसी है, सिनेमाटोग्राफी लाइफ ऐसी है, फोटोग्राफी लाइफ ऐसी है कि आप गए एक दिन के लिए हो, आपको 2 दिन भी लग सकते हैं, 3 दिन भी लग सकते हैं। सरदार जी तो ना झूठा खांदा, तो ना झूठा पींदा किसी का, तो पूरा ब्रह्मचारी आदमी है, फिर तूने ब्याह क्यों करवाया? वैसे तो दौर है नहीं ईमानदार रहने का, पर तुसी अगर आपकी नज़रों 'ਚ ईमानदार हो ना, तो तुसी सारी उम्र शीशे मूरे जो खड़े होवोगे ना, थोड़ी अखां नाल अखां मिला सकते हो। राम राम जी सारा ने, स्वागत है आपका फॉर हरियाणवी बाय हरियाणवी के एक और नए एपिसोड में। और आज हमारे साथ है हरियाणवी इंडस्ट्री में एज ए डीओपी काम कर चुके हैं और अभी भी करते हैं, लेकिन बहुत कम करते हैं। अच्छे डीओपी हैं, करण भाई की मैं बात कर रहा हूँ। दबिया नहीं करते में काम कर चुके हैं और बाकी करण भाई बताएंगे। राम राम करण भाई, सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। कैसे हो? सब वधिया, तुसीं सुनाओ वीर जी। बताओ हमारी ऑडियंस को अपने बारे में थोड़ा सा। अच्छा, मैं तुसीं दस ही दिता वधिया। नहीं नहीं, मैंने तो बस छोटा सा बताया, पूरा आप अच्छे से। नाम मेरा हैगा डीओपी ਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ। ठीक है। ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। हम्म। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 गाने ट्रेंडिंग 'ਚ रहे हैं, जिसमें से जो सबसे फेमस रहा है वो है दबिया नहीं करते। बिंटू पावड़ा और हाँ, के केपी का और एंडी एंडी कुंडू का, एंडी कुंडू का। बिंटू पापड़ा का, 3 आर्टिस्ट थे इसके अंदर। हम्म। और उसके बाद आता है अपना अमरराज गिल का कान्ना पैरे बाल रखा है तू, अच्छा अमित सैनी का 40 किलो, अच्छा संजय दत्त 1-2, विवाद 1-2। और भी काफ़ी गाने हैं जो करे हैं, कुछ के नाम याद हैं, कुछ थोड़े स्किप हो चुके हैं। कुछ ऐसे गाने करे हैं जो भाई ताते खून के गाने कर रखे हो, जो हाँ हाँ हाँ, नए नए आर्टिस्ट है। बस अब तो बैन हो गए हैं वो हरियाणा में, अच्छा। तो पता ही आपको। मतलब गाने वो गाने भी करे हैं जो बैन हुए। वही करे हैं मोस्टली। कब स्टार्ट किया था वैसे हरियाणवी इंडस्ट्री में काम मेरे आपने? को बताया आपको 5 साल हो गए हैं जैसे। तो सबसे पहला गाना करता है ठिकाने, अमरराज गिल का, ठिकाने, जो कि 8 मिलियन, 70 ठिकाने जाटनी। हाँ हाँ, जो कि 8-9 मिलियन गया था उस टाइम। हाँ हाँ हाँ। उसके बाद फिर ठिकाने 2 करा था। फिर आगे और भी आर्टिस्ट थे, न्यू आर्टिस्ट थे जो अभी मतलब स्टैब्लिश नहीं हुए, अभी तक स्ट्रगल चल रही है उनकी। फिर अमित सैनी का करा था। उसके बाद फिर उसके अराउंड चलते चलते फिर दबिया नहीं करते हुआ था। फिर अगेन अमरराज गिल से कनेक्ट हुए थे। फिर बीच में और भी आर्टिस्ट आए थे, जैसे मिक्की मलंग हो गया, उनके करे थे। अच्छा, काफ़ी गानों की एडिटिंग भी करी है, एडिट भी करता हूँ साथ में। बट अभी बिजनेस ज़्यादा होने के कारण एक ही चीज़ कर पा रहा हूँ, ओनली डीओपी या फिर सिनेमाटोग्राफी ओनली। बिजनेस ज़्यादा हो गया है और गानों के लेके आजकल चूजी हो गए, मतलब कम प्रोजेक्ट करते हो। बिजनेस उस लेवल का भी नहीं हो गया जितना मैं चाह रहा हूँ। बिजनेस है, मतलब ये कि स्टैब्लिश है। जो मैं बिजनेस सोचता हूँ या चाहता हूँ उसको थोड़ा टाइम लग सकता है अभी, बट हो जाएगा जो स्ट्रेटजी में चल रहा हूँ जिस तरीके से। हाँ, सेकंड ये है कि चूजी का कारण क्या है कि जो विज़न मैं चाहता हूँ, जो मैं फिल्माना चाहता हूँ, दिखाना चाहते हो। जो मैं लोगों को दिखाना चाहता हूँ, वो चीज़ें बिल्कुल भी अभी हरियाणा इंडस्ट्री को अभी तो कुछ तो समझ नहीं आ रही हैं। अच्छा, 2 चीज़ें हैं हरियाणा में, एक तो पैन इंडिया चल रहा है और एक प्रॉपर देसी ठेठ चल रहा है। रोहतक साइड चले जाओ, पानीपत साइड चले जाओ, उधर के सारे आर्टिस्ट प्रॉपर, उनकी लिरिक्स भी ऐसे हैं, उनकी वीडियोस भी वैसी होती हैं। अच्छा, दूसरा अर्बन एरिया में आ जाओ, जैसे चंडीगढ़ मोहाली हो गया, या जो बाहर बैठे हैं हमारे आर्टिस्ट, उनका अगर देखें तो उनके वीडियोस में उनके वो जो लिरिक्स हैं उसमें प्रॉपर यही टच है कि पैन इंडिया तक जाए सब कुछ। तो मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि मैं पैन इंडिया भी करूं और मैं वो भी करूं,
मैं चाहता हूँ प्रॉपर फिल्मिंग भी। अगर मुंबई क्यों जाते हैं आर्टिस्ट, मुंबई जाने का रीज़न क्या है कि वो लोग वहाँ पे जाके एक चीज़ पे काम करते हैं प्रॉपर तरीके से भी। वो अगर फिल्म कर रहे हैं ना तो फिल्म के अंदर मेथड के तरीके काम करते हैं। वो हमारे हरियाणा में अभी तक यही नहीं क्लैरिटी है कि हमने करना क्या है। नहीं करना तो है, आजकल एक चीज तो सबके दिमाग में चल रही है, पीआर। पीआर तो जिस भी आर्टिस्ट से मिलते हैं वही पीआर। पीआर को मतलब क्या समझते हो, क्या क्या चीज करना चाह रहे हैं? देखो उनकी तो अब ये वही जानते हैं क्या करना चाह रहे हैं। आर्टिस्ट को देखो, मैं ज़्यादा आर्टिस्ट के साथ रहा नहीं हूँ ऐसे जैसे डेली लाइफ में। मैं मिला हूँ शूट पे, मिला हूँ शूट किया, उसके बाद फिर घर अपना जब भी कॉल आ गया हाल चाल पूछ लिया, ऐसा ये रिलेशन रहा है। किन मतलब अगर आज के टाइम पे जो नुका देखे भाई बढ़िया बड़ा स्टार है, देखो रीजनल आर्टिस्ट है लेकिन स्टार तो स्टार वो है, सितारा तो वो है, चाहे गांव के आदमी जानते हो चाहे पूरा वो जानते हो। तो आपने किन मतलब जो आज के टाइम पर हरियाणा के बढ़िया आर्टिस्ट हैं उनके साथ काम करा, किस किस के साथ करा, और सबसे बेस्ट मतलब एक होया करना कि चाहे 1 घंटे के लिए मिले आदमी और अपनी एनर्जी तो छोड़ता ही है, कौन सा आर्टिस्ट सबसे बेस्ट लगा था? कोई सिंगल आर्टिस्ट कोई भी नहीं है, मैं जिसके साथ भी काम करा ना सब बढ़िया लगे मेरे को। सारों का बढ़िया नेचर। हाँ, हम नंबर दे सकते हैं 1 से 10 के बीच में कि कौन कितने नंबर मतलब कि ले जाता है। तो अमन राज के साथ किया आपने काम? अमन राज के साथ पहली बार किया था, 10 में से 10 है। 10 में से 10 है। मेरी हफ्ता पहले ही बात हुई है, हफ्ता 10 दिन पहले ही। हाँ हाँ। उस बंदे की कॉल बिजी आ रही थी, उसने कॉल काट के मेरे साथ बात करी है। उसके साथ एक मतलब प्रोफेशनली रिलेशन अलग है, एक भाईचारे वाला अलग है। नेचर कैसा है उनका? नेचर एक नंबर। थोड़ा सा ब्रीफ में बताओ तो 1 नंबर के बाद। मजाकिया बहुत है, जैसे बैठा हूँ मेरे को आके बोलेगा सरदार जी तो ना झूठा खांदा तो ना झूठा पींदा किसी का, तो पूरा ब्रह्मचारी आदमी है, फिर तूने ब्याह क्यों करवाया? ब्याह तो भी उनका नहीं ये करवाना था। पक्का, ये सवाल पक्का होता है हर हाँ बार। हाँ। अच्छा, मिक्की के साथ किया था? मिक्की थोड़ा सा भाई इंट्रोवर्ट है, वो खुद में रहते हैं। कौन सा गाना करा था उनके साथ? उनका लाइन गाना करा था, एक चालू गाना करा था उनका, वो एडिट किया था मैंने। और उसके अंदर जो डायरेक्टर थे वो थे अमन जांगड़ा। सबसे भयंकर किस्सा मतलब इंडस्ट्री का कोई ऐसा कि जो आज तक किसी ने सुना ना हो, मतलब पिटारे में पड़ा हो बस बंद? भयंकर किस्सा है तो है, बड़ा खतरनाक है वो। हम यूपी गए एक बार गाना करने। और ये वाली बात बताते हुए ना थोड़ा सा नरवाने वाली और बोलना। ठीक है, हम यूपी गए एक बार, तो भाई ओड़ा पता तो है भी जिस तरह कट्टे कुट्टे और ये गन वगैरह और वहाँ पे कराना भाई हो साइड जाते। में। हाँ हाँ हो जाता है। मेरे को एरिया नहीं अच्छे से पता कौन सा था। हाँ हाँ। मेरे साथ विक्की पानू था और 2-3 जने और थे। गाड़ी भी बेगानी थी किसी की, वो हम किराए पे ले गए थे उस टाइम। तो चले गए भाई, खेतों में शूट था और शाम होगी, जैसे अंधेरा होगा, सर्दियों का टाइम। कोई फौजी का गाना था, मेरे को तो आर्टिस्ट का भी नाम नहीं याद, नया आर्टिस्ट था कोई। भाई वहाँ पे जैसे किसी के खेतों में से गाड़ी निकाल रहे हैं तो अगला तो पूछेगा ही ना भी तुम कौन हो, कैसे हो, हाँ कहाँ से हाँ, आए हो। बिना पूछे घुसा दी। नहीं, वहाँ पे कम से कम 7-8 गाड़ियाँ गई थी हाँ हाँ। और रास्ता था वैसे। वो जैसे हम गाड़ी निकाल रहे हैं, अंधेरा हो रखा है, 2 बंदे आ रहे हैं, लोई ले रखी है। विक्की बोलिया भाई आज कुछ भी हो सके। मैं क्या देखी जाएगी जड़ी होएगी। लोई के अंदर। हाँ हाँ, विक्की ਨੂੰ आख्या तू कैमरे संभाल बस, हाँ। इन्हों ਨੂੰ नाच आन दई, बाकी मैं आपे साम लांगा। मैं गाड़ी में से उतरा, कहता हाँ भाई कौन हो तुम? मेरे को एक बार तो जवाब ना आया भी मैं क्या इसको आंसर दूं। हाँ हाँ। फिर मैं बोलिया, मैं क्या शूट सी भाई इधर, पंजाबी च बोलिया मैं। हाँ हाँ। कहता किसका शूट था, कौन सा शूट है, किस पे पूछ के आए हो तुम? कुदरती जिसका शूट था वो, इतनी देर में बहस चल रही है, कुदरती पीछे से वो बंदा आ गया, उसने आवाज लगाई, कहता भी अपने ही बंदे हैं भाई जान दे, ऐसे ऐसे करके। तो शायद अगर उस दिन वो ना आता और 10 मिनट और लग जाती, कुछ भी हो सकता था। 10 मिनट सिप्पी गिल के 10 मिनट वाला गाना। अच्छा पाजी, जब आप कैमरा हाथ में पकड़ते हो ऐसे गन वाली फीलिंग आती है? गन वाली फीलिंग तो नहीं आती। हाँ इतना होता है कि अगर कैमरा हाथ में है तो जिम्मेवारी है शोल्डर्स पे काफ़ी, किसी आर्टिस्ट के लिए कुछ करना है। मैं कल आपके पॉडकास्ट से आने से पहले ना ऐसे एआई से इमेज बनवाने की सोच रहा था कि ऐसे कंधे पे रखा हो कैमरा। मतलब मैंने देखे थे 2-3 ना, तगड़े लगते हैं, मतलब ऐसे भाई अंदर से पावर वावर आती हो हाथ में कैमरा उठाते ही। हाँ ठीक है, बट जब आप एक जिम्मेवार डीओपी या डायरेक्टर होके उस चीज़ को पकड़ते हो ना, तो उस टाइम एंगल चेंज हो जाता है। अच्छा। क्योंकि शूट करना है तो ये भी देखना है कि क्या उसको शूट करके देना है, जो डायरेक्टर समझा रहा है उसको वो आपका विजन क्लियर हो पा रहा है कि नहीं, उनके साथ जो उनका विजन है वो आपके दिमाग में वो चीज़ चल रही है नहीं चल रही, वो चीज़ें डिपेंड करती हैं। जुगर मान लो आप तय किसी ने
रात ने बताई कि भाई गाना शूट करना है, तो उसका प्रोसेस कैसे होता है? कैसे डायरेक्टर आपको बताता है कि भाई ये सीन रहेगा, ये सेगमेंट रहेगी, फिर आप उसे कैसे मतलब मेन तो देखो डायरेक्टर का काम तो बताना होगा, मेन तो उसको कैमरे में डीओपी लेके आता है, तो उसको कैसे प्रोसेस करते हो आप? देखो पहली चीज़ तो ये है कि अगर एक डायरेक्टर कॉन्सेप्ट लिख रहा है ना, उसके दिमाग में कुछ कॉन्सेप्ट है तो उसके अंदर पूरी टीम का ही हाथ है, वो तभी बन पाता है, ऐसे नहीं। और दूसरी चीज़, जब कॉल आती है, वैसे तो कॉल आजकल ऐसे नहीं आती है एकदम से पहले ही भी कल शूट है भाई, सुबह शूट पे चलना है, चलो हाँ, चलो हाँ, चलो, हाँ। ऐसा कुछ नहीं। मान लो आज कॉल आई है तो वो बता देंगे करण पाजी अपना शूट हैगा, उस तो बाद असी रेकी कर रहे हैं या कुछ भी। अगर मेरे पास नहीं टाइम है तो मैं नहीं जाता रेकी वगैरह पे, वो खुद चले जाते हैं, रेफरेंस वगैरह भेज देते हैं, फिर मैं शूट से एक दिन पहले उनको मिल लेता हूँ या शूट वाले दिन ही मिल लेते हैं। ऐसा चलता है। जो प्रोसेस है, प्रॉपर प्रोसेस है, वो हमारा यही रहता है कि जब शूट है जिस तारीख का, उससे एक हफ्ता पहले मिलते हैं, मीटिंग्स करते हैं, आइडिया शेयर करते हैं, रेफरेंसेस होती हैं हमारे पास भी, कैसी कलर ग्रेडिंग होएगी, क्या फ्रेम होएगा, कौन सी जगह पे होएगा उसकी। अच्छा, प्रोडक्शन का काम फिर रहता है कि उसकी परमिशंस लेनी, उसके बारे में, लाइटिंग के बारे में, फूड के बारे में, सारी चीज़ें। ये सारी चीजें मतलब अब इसमें डीओपी एक पार्ट है, या मतलब जैसे एक डायरेक्टर हो गया वो इन सब को, या प्रोडक्शन मैनेजर हो गया वो सब को मतलब काम बारीकी से बांटता है? प्रोडक्शन लाइन होता है, जो प्रोडक्शन लाइन में क्या रहता है कि जैसे डायरेक्टर अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान देगा, उसके साथ एडी होंगे, 2-3 होंगे जो उसका ध्यान रखेंगे, उसके साथ उन्होंने उनके साथ डिस्कस करा होगा बैठ के कि हमने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और जो प्रोडक्शन लाइन है उनके अंडर होता है आर्टिस्ट के बारे में ध्यान रखना, उनकी आप वैनिटी का हो गया। एक इससे क्वेश्चन है एग्जाम्पल के हिसाब से ले लें, दबिया ना करते कि टाइम की आप मुझे बताओ कि भाई जैसे आपके पास कॉल आया, एमपी का बाइक आया होगा, तो वो फिर कन्वर्जेशन को मतलब थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ हाँ, बताओ। बता देता हूँ। जैसे दबे नहीं करते का क्या रहा था कि कॉल आया उनका कि करण भाई ऐसे ऐसे शूट करना है, तो मैं बोला कोई बात नहीं। उन्होंने गाना भेजा मेरे पास, तो गाना सुना, गाना बढ़िया था। पता नहीं होता, मतलब अगर मैं बताऊं तो मेरे को आज तक ये नहीं क्लियर हो पाया कि कौन सा गाना चलेगा कौन सा नहीं। ये तो बनने के बाद ऑडियंस के ऊपर होता है। ऑडियंस के ऊपर तो होता है, बट कुछ डायरेक्टर का विजन और लंबी सोचनी उनकी ऐसी है कि उनको पता होता है कि ये चीज़ चलेगी। अब जैसे मैं किसी रील वाले से मिला हूँ, तो उसको पता है कि इस गाने का ये पार्ट वो मतलब काम कर चुका उस चीज में हाँ, ना, एक्सपर्टीज हो जाते हैं उसमें। तो उसको पता है कि भाई यहाँ से कट मारेंगे ना तो रील चलेगी। तो वैसे आपका डीओपी का है। अब बस अब वहाँ मिले, उसके बाद वो बोले कि गाना करना है। कहाँ शूट हुआ था ये गाना? उकलाना के पास है, गांव का नाम भूल गया मैं, फरीदपुर। हम्म। एंडी कुंडू का ही मेरे ख्याल से गांव है वो। हाँ, उन्हीं का गांव है, जो उनके घर पे ही रुके थे हम लोग। प्रोडक्शन का एंडी कुंडू के ब्रदर हैं, एमपी से का हो गया, और वो बिंटू अपना हो गया केपी, इनके ये सारे मतलब कि इनके यार दोस्त थे सब, जिन्होंने सारा प्रोडक्शन का देखा। गाँव में क्या प्रोडक्शन है यार, वहाँ पे ना तो लाइट थी ना कोई आर्टिस्ट वैनिटी थी, सबका एक नया था भी, हमने नए तरीके से करना है और सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। एक तरह से हम गलियों में घूम रहे हैं, फ्रेम देख रहे हैं, इस जगह पे शूट करेंगे, इस जगह पे शूट करेंगे। हाँ, इतना क्लियर था कि जो मूवमेंट रखनी है वो कैमरे की म्यूज़िक के हिसाब से कैसे रखनी है, उसको एडिट कैसे करना है, उसकी कलर ग्रेडिंग कैसी होगी। एडिटिंग भी आपने करी थी? हाँ जी, हाँ जी। दबिया ने करती हाँ थी? हाँ, और 80% करी थी, फिर उन्होंने प्रोजेक्ट ले लिया था मेरे से। बाकी उनके बाद जो ग्रेडिंग वगैरह मेरे ख्याल से दोबारा करी थी शायद, ऐसा कुछ था। कुछ कटिंग, डिजॉल्व वगैरह, ट्रांजिशन वगैरह ऐड हुई थी। जब गाना आप एडिट कर रहे हो तो आपको भी हो जाता है कि भाई वो गाना तो हिट है? 50%, मतलब ये विजन नहीं क्लियर हुआ कभी, इसमें दिमाग ज़्यादा नहीं है। अच्छा इसमें हाथ पैर जो नहीं मारे? हाँ, जो एक्सपर्टीज मेरे को इतना पता है कि अगर मैंने आज किसी को ये कैमरे की सेटिंग बताई है तो वो आउटपुट में कैसे निकलेगी। जुगर मारी टीम वाला तो बताइए। हाँ वो आउटपुट में कैसे निकलेगी उसका मेरे को पता है। उसका आइडिया। टेक्निकली थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्टार्टिंग से स्टडी भी करी है इस चीज़ की, तो उसकी वजह से शायद लगा लो। मैं आने ही वाला था, स्टडी पे ही आने वाला हाँ था। हाँ आप नरवाना से कहानी बता। हाँ, मेरा भाई स्टडी कर रहा है कि 10th तक मैंने करी है सेंट मैरी में, हाँ, हाँ। सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल नरवाना। हम्म। उसके बाद फिर +1 +2 मेरी देवीलाल से हुई है, देवीलाल में करा। उसके बाद फिर अपना आगे स्टडी। अच्छा, देवीलाल के टाइम पे कैसे होते थे आप? फोटोज मैं भेज दूंगा आपको।
नहीं, वो फोटो में तो हम विजुअल्स में देख ही लेंगे। हाँ। वैसे दिमाग से थॉट प्रोसेस क्या चल रहा दिमाग था? से उस टाइम मेरे को गाने का बहुत शौक था। सिंगर बनना था? स्टार्टिंग से घर में ना माहौल रहा है थोड़ा म्यूज़िक का, जैसे गुरबानी ज़्यादा चलती है हाँ हाँ। तो राग वगैरह चलते हैं, गुरबानी में राग होते हैं, है ना, तो थोड़ा काम होता है, शांत होता है। उसके बाद तो मेरे मदर का यही था कि इसको तबला भी आए, हारमोनियम भी आए। हाँ हाँ हाँ। तबला मैं शुरू से प्ले करता हूँ गुरुद्वारे वगैरह में, या फिर कोई धार्मिक फंक्शन होता है वहाँ पे। मेरी परवरिश सही बताऊँ आपको बड़ी धार्मिक रही है, धार्मिक कर्म में रही है, बहुत ज्यादा धार्मिक। बहुत ज़्यादा सच में। तो शायद मेरे को दुनिया की बाकी चीज़ों का कम पता है, मेरे को हिस्ट्री का ज़्यादा पता है, सिख हिस्ट्री का। मतलब ज्यादा धार्मिक भी वो नहीं कर देती है कि कभी कभी? नहीं, मेरे को अच्छा लगता है। सच कह रहा हूँ, अगर ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ रूट्स ਨਾਲ जुड़े हुए हो ना तो ਤੁਸੀਂ शायद लंबी उम्र जी सकते हो। पाजी कल मेरे को एक भाई मिला था, वो कह रहा था कि ज्यादा रूट से जुड़ने के बाद दिक्कत हो जाती है। नहीं, अगर आप दो चीज़ें लेके चल रहे हो ना साथ में, कि मेरे को रूट्स से भी जुड़े रहना है और मैंने आज वाली ज़िंदगी भी जीनी है, फिर नहीं हो पाएगा। एक चूज कर। एक चूज़ करो, दूसरी को जी लो, हफ्ते में एक बार जी लो, और वो भी लिमिटेशन से जी लो बस। हम धार्मिक वाले को हफ्ते में एक बार कर लेते हैं। जैसे मेरे फादर साहब हैं, मेरे मदर हैं, स्टार्टिंग से इनका जो रूटीन रहा है सुबह वो 3-4 बजे का रहा है उठने का। उसके बाद फिर पाठ करना, पाठ करना, गुरबानी पढ़नी, गुरुद्वारा जाना, सेवा करनी। तो जब ऐसे माहौल में बच्चा बड़ा होएगा तो फिर वैसा ही असर होता है। अच्छा पाजी, जैसे पाठ होता है तो घर पे सुबह जैसे आप बता रहे हो अंकल आंटी है ना पाठ करते, तो गुरबानी में भी कुछ ऐसे मतलब श्लोक होते हैं ना, कोई बताना चाहो? हाँ बिल्कुल है। जो जैसे गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं, जिनको हम इस टाइम जीवित गुरु मानते हैं, तो उनका जो पूरा सार है उसका एक सार गुरु नानक देव जी ने लिखा था, जिसको मूल मंत्र कहते हैं। तो वो ऐसे है कि एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सहब अंगुर प्रसाद जब आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। तो ये आ जाता है जिसको हम मूल मंत्र बोलते हैं। इसको कोई भी शुभ काम करने से पहले, मतलब कोई भी काम करने से पहले जप कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आप डेली बैठे हो तब भी कर सकते हो, अगर आप कहीं खाली बैठे हो तब भी कर सकते हो। जैसे एक मंत्र है ओम नमः शिवाय, है ना, जो हिंदू धर्म ਲਈ है तो रब ही है। नहीं, मैं तो वो भी कई बार पढ़ता हूँ। वो ऐसा कुछ नहीं है भाई। ये तो देखो आखिर में तो है तो एक ही चीज। हाँ बिल्कुल, नीली छतरी वाला तो एक ही है, बिल्कुल जी, है ना? बिल्कुल। अब वो है कि मैं एक भाई से मिला था राजस्थान में, और वो मेरे अच्छे दोस्त हैं, 11-12 साल हो गए हमें। तो अब ये देख लो कि 11-12 साल पहले जो आदमी, हम किस एज के होंगे, उसने उस टाइम पे मुझे बोली थी बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। उनके वहाँ पे क्या है कि देवता होते हैं ना, लोक देवता, उनके वहाँ जाते हैं वो, तो मत्था टेकते हैं। तो ऐसे ही बात हो रही थी, मैं कहा भाई भोला बाबा है? कह रहा भाई देख, मुझे एक भाई ने बताई थी बात, मैं तुझे बताता हूँ। कह रहा शिव जी हो गया जिसको तू मानता है, अब मान ले कि मैं मानता हूँ कृष्ण जी को, ये भाई मानता है जैसे आप मानते हो वाहेगुरु को। कह रहा ये सुप्रीम है हमारे लिए। अब इस सुप्रीम तक पहुंचने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो बीच में, मतलब ये प्रिंसिपल है मेरा, तो इस तक मुझे हेडमास्टर तो चाहिए। तो वो मेरा जरिया है, मैं अपने लोक देवताओं पे जाता हूँ, वो मेरे लिए वो जरिया है कि वो मेरी बात को वहां तक पहुंचा रहे। तो जैसे कह रहा अब खाटू श्याम जी हैं, या अपने और कोई किसी को भी मान ले, कह रहा चाहे तो इस पत्थर को मान ले, कह रहा भगवान तो एक ही है, वो तो देखने का नजरिया है। तो वहां से मेरा भी थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज हुआ था इस चीज को लेके कि भाई मानने से ही है सब कुछ। अच्छा, मैं आपको बताना भूल गया, मेरी वेडिंग कंपनी है एक, जो मैं बता रहा था आपको, मेरी एक कमर्शियल कंपनी है, एक वेडिंग्स की कंपनी है जो सबसे पुरानी है स्टार्टिंग से ही। किस नाम से? स्टोरी एंड इमोशंस के नाम से। ओके। मैंने काफ़ी फ्रीलांसिंग भी करी है, काफ़ी कंपनियों के लिए काम भी करा है। तो उसमें क्या रहता था कि कहीं भी शूट आना, जैसे कोलकाता शूट आ गया, चेन्नई शूट आ गया, मुंबई शूट आ गया, गोवा तक, मैं फुल फन किया हर आपने। जगह गया हूँ, है ना? हर जगह गया हूँ, और क्लाइंट के पैसों पे गया हूँ, क्लाइंट के पैसे पे रहा हूँ, और क्लाइंट
उन्हीं का खा गए और वहीं से अपना आराम से आए हैं, कुछ लोग ऐसे होंगे जो वीडियो देखेंगे और बोलेंगे यार वरना डीओपी है। बनो भाई, वेखो डीओपी बन के की स्ट्रगल होती है। मैंने व्लॉग भी डाले हुए हैं काफ़ी मेरे चैनल पे, डीओपी करणदीप सिंह के नाम से चैनल है मेरा। तो उस पर हर चीज़ डाली भी क्या दिक्कतें होती हैं सच में शूट पे, भी क्या सहना पड़ता है, क्या कुछ झेलना पड़ता है और क्या कुछ सुनानी भी पड़ती है अगले को। भाजी कौन सी ऐसी स्किल्स है अगर मतलब डीओपी बनना है तो भैया तो लेकर चलनी पड़ेगी क्या? स्किल, पहली बात तो ये है कि घर के आगे 2 बेटे होने चाहिए। बस भी एक तो पाले रहोगा सारी उम्र। जो भी एंटरटेनमेंट तो लाइन में ब्याह काम। मैं अपनी मर्जी से करवाऊंगा, हाँ। मेरे को कहना मत भी ब्याह करवा ले। जब मेरे पास पैसा हो गया, जब मैं इस्टेब्लिश हो गया, फिर मैं शादी करवाऊंगा। अदरवाइज मेरे को बोलना पर दूसरे वाला है उसको बोलो जो करना है। क्योंकि डीओपी लाइफ ऐसी है, सिनेमेटोग्राफी लाइफ ऐसी है, फोटोग्राफी लाइफ ऐसी है कि आपको, आप गए 1 दिन के लिए हो, आपको 2 दिन भी लग सकते हैं, 3 दिन भी लग सकते हैं। भाजी आपकी वैसे शादी हो गई है, मुझे पूछना तो नहीं चाहिए। नहीं यार, मैं तो नहीं लगता शादी करी हुई, लगता तो नहीं। नहीं पर हो तो गई है ना, तो भाभी तो देखेंगी। हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा चलो, हालांकि मैंने बताया नहीं उनको, आप पॉडकास्ट है मेरा। चलो ठीक है, फिर तो सरप्राइज देना उनको। अच्छा ये बताओ कि आप कभी, जैसे वेडिंग वाले में होता है बहुत ज़्यादा, मेरे भी दोस्त है तो वेडिंग की जैसे होता है ना, प्री वेडिंग के लिए गए हुए हैं कि भाई लद्दाख लेके जा रहे हैं हम तो, और मेरे दोस्त ने हरा भी है ना, वो जानबूझ के ना लंबा करते हैं, अरे प्लान सर को। यहाँ पे दिल्ली में क्या करवाओगे, चंडीगढ़ में क्या कराओगे, हाँ सही है बिल्कुल। आप नागालैंड से जहाँ उनको घूमना होता है। हाँ ऐसा ही होता है। आप भी ऐसा ही करते हो? क्लाइंट अगर मान लो लगाना चाह रहा है पैसा भी, हाँ हमने तो वहाँ करना है, अगर वो पहले ही मतलब कि हवाबाजी में आ रहा है, ठीक है, पर आप ही फूक शिका दी थी मड़ी जी। लो अरे भाजी कहाँ का टूर मारा आपने क्लाइंट के साथ? मैं सही बताऊँ, शिमला तो लगा लो भी 30-35 बार जा चुका हूँ, ये तो चलो पास ही है। अच्छा, बाहर की अगर बात करें, मैं गोवा जा चुका हूँ। नहीं नहीं, जैसे है ना आपने पूरा प्लान बनाया कि यार इसको ना वहां लेके चलते, कोई ऐसा करा होगा, पक्का करा होगा। ऐसा मैंने नहीं करा, मेरे साथ वालों ने करा है। साथ वालों ने जरूर करा है। मैं तंग करके राजी नहीं हूँ किसी को भी यार क्यों किसी ने धक्का करना है, जिम्मे अगला कहना हमें कर लो। अच्छा, जो मेरे साथ वाले हैं वो क्या करते हैं, भाजी ऐतकी यार आप चलते हैं, ले तक घूम के आने भाजी आप चलते हैं कि ऋषिकेश नहीं गए, कई साल हो गए, ऋषिकेश चलांगे, उत्थे बोटिंग करके आवांगे, 2 दिन रह के आवांगे, क्लाइंट का शूट करके 2 दिन रवांगे, आप विला ले लांगे एक, चलो जी। अच्छा, डलोजी नहीं गए थे, डलोजी शूट रख लिया सर्दियों में, जो लड़की बीमार हो गई है, उसके पैर में मोचा की हील डलवा के उसको बर्फ में चलवा रहे हैं। अगले की ऐसी तैसी हो गई, खुद का एंजॉय हो गया। तो ऐसा मतलब ऐसा भी होता है कई बार। फन होता रहता हाँ है। फन करते हैं भाई, काम के साथ अगर ज़्यादा फॉर्मल हो जाएंगे ना तो फिर वो मुश्किल लगने लग जाएगा, इंजॉय जरूरी है। सबसे मतलब कि यार ये मिल गया ये आदमी मुझे। क्लाइंट सबसे ऐसे वाला, देखो शुरू में तो जब आप नए नए आते हो ना, जब आपने एफर्ट नहीं लगाए होते, तब आपको ये चीज़ महसूस होती है। जब आपने 0 से स्टार्ट करा हो, आपको 1 रुपये की वैल्यू बताओ ना, तो आपको वो 1 रुपया और 1 लाख की वैल्यू लगेगी, सेम लगेगी। अगर आप कहो भी, मान लो आजकल क्या हो रहा है कि आजकल के कुछ सिनेमाटोग्राफर जो वेडिंग लाइन में है, वो 1 साल लगाते हैं, सीखते हैं, उसके बाद घर वालों कहते हैं कैमरा दिलाओ हमें, और फ्रीलांसिंग शुरू कर देते हैं। उसमें क्या है कि एक्सपीरियंस तो है नहीं, ना स्किल है, कैमरा है, उनको ये दिक्कत होती है। वेडिंग जो फोटोग्राफी होती है वो प्रॉपर मैनेजमेंट ही हो जाती है एक टाइप से। वैसे तो देखो, हम जिस तरीके से काम करते हैं वो हमारा ये रहता है कि हमारी जो टीम रहेगी उसका स्टे वगैरह हो गया, फूड का तो चलो वो उधर ही कर लेते हैं, खाना वाना जो होता है। कई जगह होता है कि काफ़ी कॉस्टली वेडिंग्स होती हैं, होटल भी कॉस्टली होते हैं, उनकी प्लेट भी महंगी होती है, तो वहाँ पे फिर उनका अलग से एक वेंडर होता है जो खाना सारी टीम के लिए अलग बनाता है, उनकी प्लेट अलग होती है। तो अच्छा, ये भी सहना पड़ता है हमें। सबसे महंगे होटल में कौन से में गए? मैं भाई चंडीगढ़ के सारे 5-7 सब जा आया हूँ जितने भी हैं। सुख विलास सुना आपने, ओबरॉय द सुख विलास, तो वहाँ भी शूट किया मैंने, और JW मेरिट में भी करा है, रमाडा में भी करा है,
अच्छा, पंचकुला की बात करें, रामगढ़ फोर्ट है ना जो यमुनानगर रोड पे, उसमें भी करा है। तो अच्छा, हॉलीडे इन वगैरह गोवा में गए थे, वहाँ भी हॉलीडे इन। 5 स्टार 7 स्टार होटल में आप जा रखे हो, पूरी लग्जरी वाला फील ले रहे हो, और वहां से तौलिया उठाने की सोचिए। ना भाई ना भाई, ऐसा काम नहीं करा। कि यार चलते हैं। ना ना, तौलिया मैं अपना खुद बुलाया हूँ बेशक। करण भाई, जैसे आपने बताया आपने वेडिंग कंपनी स्टार्ट करी है, हाँ जी। शूट शाट करवा के आते हो आप, टूर टार भी मार के आ जाते हो। जो आपने नाम रखा हुआ है स्टोरी एंड इमोशन, क्या सोच के रखा था? एक वेडिंग होती है ना जब, हम्म। तो उसके अंदर पैसा भी लगता है क्लाइंट का, और जिस जिस बंदे की बेटी की शादी है या बेटे की शादी है, उसके लिए वो दिन बहुत बड़ा होता है, फैमिली के लिए, दोनों फैमिलीज के लिए। तो वो चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट होती है ना उनके लिए, और अगर एक फोटोग्राफर उस चीज़ को नहीं समझेगा ना, तो वो मोमेंट बन ही नहीं पाएगी। तो वहाँ से मेरे दिमाग में आया था कि एक वेडिंग एक स्टोरी और इमोशंस के ऊपर डिपेंड होता है सारा। अच्छा करण भाई, जैसे हरियाणवी इंडस्ट्री में अगर जैसे किसी को सारी बातों को हम साइड करके आपकी लाइफ के जो लेसन्स है, एक्सपीरियंस है, उनको एक कुंजी बना के, जैसे बोलते हैं अपना ना, एक कीवर्ड बना लें या कुंजी बना लें ना, उसमें कोई नया डीओपी आना चाहता है, घर पे फ़ोन से प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसको क्या बताना चाहोगे आप कि भाई इन इन चीज़ों का ध्यान रखिए? और एक डीओपी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है? जो डीओपी होता है ना, उसका मतलब होता है डायरेक्शन ऑफ फोटोग्राफी। ठीक है। अगर कोई फोटोग्राफी कर रहे हो तो उसकी डायरेक्शन, उसको डायरेक्शन से करना है, मतलब एक किसी डायरेक्शन में जानी चाहिए वो फोटोग्राफी, ऐसे भी कुछ भी कर दिया। रूल तो ये है। रूल ऑफ थर्ड? नहीं नहीं, रूल ऑफ थर्ड एक अलग चीज़ है। जो डायरेक्शन ऑफ फोटोग्राफी है, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी कह लो, डायरेक्शन ऑफ फोटोग्राफी कह लो, ये चीज़ एक आ जाती है रूल के हिसाब से। और अगर किसी को डीओपी बनना है ना, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कैमरे की बजाय उसकी आंख क्या देख रही है सबसे पहले, भी उसकी आंख क्या समझ पा रही है, क्या देख पा रही है। कैमरा तो बाद में देखेगा ना, पहले यहाँ पे और यहाँ से कुछ बनेगा, फिर ही क्रिएटिव कुछ हो पाएगा। सही बात है। अगर आपके दिमाग में ही कुछ नहीं है तो फिर कैसे आप कर पाओगे इस चीज़ को। सबसे बड़ी चीज़ ये है, ये कीड़ा अंदर होना चाहिए पहला तो। ठीक है। ये कीड़े में आता है? हाँ, कीड़ा होता ही है, कीड़ा ही होता है जी ये। उसके बाद फिर आती है बाकी चीज़ें, फ्रेमिंग आ गई, फिर लाइटिंग आ गई, फिर उसके बाद एडिटिंग आ गई, उसकी कलर ग्रेडिंग कैसी रखनी है हमें। अच्छा, क्या होता है कि मैंने इन चीज़ों के साथ एक साउंड भी सीखा था, भी हम साउंड के साथ कैसे खेल सकते हैं, अगर विजुअल चल रहे हैं तो साउंड के साथ कैसे खेलना है। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि ये लाइन ऐसी है कि आप करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, एक टाइम ऐसा आएगा बोर हो जाओगे। बट अगर वो फेस निकल गया ना, हाँ, कुछ प्राप्त कर जाओगे ज़िंदगी में। छोड़ना नहीं है। हाँ बिल्कुल, नेवर गिव अप। करण भाई यही कहना चाह रहे हैं, और ऑडियंस को अपने हरियाणा के नए नए डीओपी जो है, नहीं, काफ़ी है हरियाणा से जो नए, मतलब कि हैं आर्टिस्ट। फॉलो करते हो आप नए आर्टिस्टों को, मतलब जो नए डीओपी का काम कर रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसे मतलब खास नहीं, उनके मैसेज जरूर आए मेरे पास कि सर आप कोई हमें सीखना है तो आप कोई वर्कशॉप वगैरह देना चाहोगे। मैं सोच रहा हूँ इसके बारे में भी, वर्कशॉप रखूँ ऑनलाइन वर्कशॉप, और अब एडिटिंग का भी एक वर्कशॉप रखूँ बेसिक। 2% रॉयल्टी पेडलर मीडिया की। बिल्कुल होएगी जी, 5 लो आप। करण भाई की डीओपी वर्कशॉप जब भी लगेगी मुझे बता देना, ठीक है। हम चले जाएंगे अपना हिस्सा लेने। करण भाई, आप फिल्मों का, वेब सीरीज का भी प्लान कर रहे हो? कर रहे हैं प्लान, हरियाणा की कुछ बजट नहीं बन पा रहा। स्पॉन्सर तो नहीं नहीं, मैं नहीं कर रहा खुद, मतलब कि हाँ। जिन्होंने करवानी है उनके पास बजट नहीं है देने का इतना, कि करण भाई आप ज़्यादा मांगते हो। खुद से प्लान है? खुद से नहीं है, खुद नहीं पंगा लेना आप कोई भी। खुद को ही पंगा लेना? रीज़न पता क्या है जी, अगर चीज़ करो तो अच्छी करो, जुगाड़ ना करो कभी भी। जुगाड़ होते हैं लोहे लकड़ी में, कोई घर पे कुछ बनाना है, कोई जुगाड़ करना है,
कोई मोटर ते कुछ खराब हो गया, उसे नट लाता, टोच मारता, ये करता वो करता। रामगढ़िया वो चीज़ वहाँ चलते हैं जुगाड़। हाँ हाँ। फिल्मों में कभी ऐसी प्रोडक्ट बनाने में कभी जुगाड़ नहीं चलते, और लगाने भी नहीं चाहिए, खुद का भी नुकसान होता है। वेब सीरीज बनाने में कितना खर्चा आ जाता है? वेब सीरीज तो यार 100 करोड़ की बना लो बेशक। नहीं वैसे तो 1000 लगा लो, हाँ 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 सोने का कच्चा पहन लो, वैसे हाँ तो हाँ हाँ, क्या सही दिक्कत बात है? है। नहीं मतलब जैसे अगर अपन 5 एपिसोड की, पर एपिसोड 28 से 30 मिनट का एक एपिसोड ले, और 5-7 एपिसोड कॉन्सेप्ट पे डिपेंड है ना जी। अगर आपके कॉन्सेप्ट में है ही सिर्फ ट्राईपॉड का काम सारा, एक मैं बैठा हूँ, एक आप बैठे हो, कोई ऐसा मेथड एक्टिंग के साथ, कुछ ऐसे शॉट हैं जो आप एक्टिंग के साथ ही उस वेब सीरीज़ के अंदर दिखा रहे हो, उस पर तो खर्चा ही कुछ नहीं है, और वो इतने दिन भी नहीं लगेंगे, जल्दी हो जाएगी। और कोई वेब सीरीज़ ऐसी है जिसके अंदर एक्शन इतना है कि तोड़ फोड़, गाड़ियाँ, लोकेशन, इतना कुछ है, उसका तो खर्चा बहुत ऊपर चला जाएगा। इतनी बड़ी हो चुकी है हरियाणवी इंडस्ट्री भाई गानों में तो 10-10 लाख लग रहे हैं। अगर मतलब जैसे आज तक किसी ने ये भी नहीं किया है कि भाई जैसे हर एक इंडस्ट्री का एक एनालिस्ट करके कमर्शियल डाटा निकल जाता है ना कि भाई पंजाब इंडस्ट्री है 800 करोड़ की इंडस्ट्री हो रखी है, ऐसे हरियाणा का किसी ने अभी तक किया भी नहीं है कि भाई इतनी बड़ी इंडस्ट्री हो चुकी है। आपके हिसाब से ऑल ओवर मतलब अभी अपनी इंडस्ट्री की कितनी वैल्यू होगी हरियाणवी इंडस्ट्री की टोटल ऑल ओवर, जिसमें एंटरटेनमेंट भी आ गया, म्यूजिक भी आ गया, लाइव शो भी आ गए, टीवी चैनल्स भी आ गए? अगर हम देखें ना कि हरियाणा और पंजाब के गाने इस टाइम बराबरता पे बज रहे हैं हर जगह, कहीं भी चले जाओ, अगर वहाँ पे 5 गाने पंजाबी चल रहे हैं ना, तो उनमें से 1 या 2 गाने हरियाणवी भी सुनता है कोई। तो अगर इसको 50% भी करें 800 करोड़ को, और उससे भी नीचे ले जाए, 300 करोड़ की तो कंपनी है फिर भी, ये मतलब ऑल ओवर हरियाणा इंडस्ट्री है, हरियाणवी इंडस्ट्री है, 300 करोड़ की तो होनी चाहिए। होनी चाहिए। इसमें से हमें कितना मिलना चाहिए? सारे दे दो भावें श्रद्धा थोड़ी बाकी सब स्ट्रगल ही कर रहे होते हैं। हाँ जैसे बिल्कुल है। जैसे एक वो कोटा निकलता है ना भाई, इस एरिया के आदमी साल में इतना कमा पाते हैं, जो अगर रोहतक का अगर एवरेज निकालें तो 4 लाख कुछ है एक बंदे की इनकम। तो हरियाणवी इंडस्ट्री में क्या लगता है एवरेज कितना बना लेता होगा एक आदमी? यार असल च ना ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਕੀ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਸੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਬਿਨਾ ਚੋਪੜੀ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਸੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਵੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮਾਰੇਗਾ, ਉਹ ਟਾਂਕੇ ਵੀ ਲਾਏਗਾ, ਉਹ ਧੋਖੇ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। सबसे बड़ा स्टार कौन है? सबसे बड़ा स्टार तो भाई मेरी नज़रों में तो मैं ही हूँ। सही बात है भाजी, ठीक है। अच्छा हुआ आपने नाम नहीं लिया। नहीं यार देखो, सारियां मावां दे पुੱਤ स्टार ने। मैं स्टार ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਇਲ ਹੈ, मतलब कि ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਇਲ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਇਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਰਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਟਰਗਲ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ, ਉਹ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਉਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਆ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਸ, ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਟਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਨੰਬਰਾਂ 'ਚ ਸਟਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵਿਊ ਕਿੰਨੇ ਆ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਕਿੰਨੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਐਂਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ ਹੁਣ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ इस टाइम मासूम शर्मा का गाना बॉलीवुड च गया है। मासूम देखो केडी का भी जा गया है अभी, जोली LLB 2 में। हाँ हाँ, तो 2 आ रही है, 3 आ रही है अभी, पता नहीं, 3 आ रही है ना, तो 3 में गया है। और बाकी ये जैसे एक सिंगर नहीं था, कसोल के रास्ते, कसोल पे था, मलाना पे कुछ गाना लिखा था उसने, उसके भी बॉलीवुड में जा रखे हैं गाने। तो ऐसे यूज जा ही रहे हैं बॉलीवुड में, हरियाणवी को अब करने लग गए हैं थोड़ा सा। हाँ हाँ बिल्कुल करने लग गए, अच्छी बात है, मेरे को अच्छा लगता है सुन के। बेशक मैं मतलब मेरा स्वरूप देख के, मेरा चेहरा देख के कोई कहता नहीं भी तू हरियाणे तो है, पर मैनू बता दूँ मैं हरियाणा का जन्म पढ़िया हूँ। ठीक है, तो नरवाना से हो ना आप? हाँ, मेरा उड़े का जन्म है, मैं पढ़ाई लिखाई मेरी सारी उड़े की है, और मेरा जो फ्रेंड सर्कल है वो सारा। आपको बाजी कभी मतलब थोड़ा पर्सनल अटैक है, किस चीज़ का? बुरा मत मानना। आपको कभी टायरों वाले बोला किसी ने? है टायर जैसे
टायर टायर आड़ा। ना ऐसा कुछ नहीं। जैसे गोहाना है ना, हाँ हाँ गोहाना पता होगा आपको। गोहाना में जो सिख जितने रहते हैं उनको कोई सिख नहीं बोलता। टायरों का काम है उनका। मतलब गोहाना में ना ज्यादातर जितने भी सिख सिख है, चाहे वो टायर मतलब वैसे लेके जाने का हो, बड़ी शोरूम हो ठीक है या फिर साइकिल पंचर वाली दुकान हो, ठीक है। पूरे मतलब इस सेक्टर पे कब्जा कर रखा है वहाँ। अच्छा उन्होंने ठीक है तो बस वो फिर वो नाम बन गया ना भी टायर वाले। ठीक है ठीक है मतलब कोई भी सरदार दिखता है ना गोहाना में, उसको सरदार नहीं बोलते, ठीक है ठीक मतलब है। टायर आड़ा। हाँ बस वो काम हो गया ना बिजनेस की, उसकी वजह से जानते होंगे। वो एक एक एरिया का हो गया बस वैसा। ठीक ना, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को किसी ने ऐसा नहीं बोला अभी, कोई ऐसा अल्टरनेट वर्ड यूज़ किया हो कुछ भी, ऐसा तो कभी नहीं। इंडस्ट्री में आपको जब आपने औरों का तो बता दिया, जब आप काम करते हो इंडस्ट्री में, आपको किस तरीके से देखते हैं, मतलब सिंगर हो गए या किस तरीके से बात करते हैं, ट्रीट करते हैं? बस सरदार जी बोल के, पाजी बोल के, वीर जी बोल के, या फिर अमन राज है, उसका मैंने बताया आपको, वो शुरू से मजाकिया है। कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं जो बहुत बढ़िया मतलब भाईचारे की तरह हैं। कुछ आर्टिस्ट फॉर्मली हैं, इंट्रोवर्ट हैं, कई कई लोग शर्माते हैं ज़्यादा खुलने से। हरियाणवी इंडस्ट्री में फेक भी है कोई, है, नाम नहीं लेना चाहूँगा। मतलब प्रॉपर? पूरा 100 से ऊपर सच में। नहीं मतलब मैं कुछ ऐसे, एक होता है ना डबल डबल ट्रिपल फेस भी रे डबल नहीं ट्रिपल फेस। मतलब बच कर रहना पड़ेगा। बच के ना रहो, स्ट्रेट फॉरवर्ड होके रहो। अगर आपने कुछ करना है तो वो करो, किसी के मुंह की तरफ ना देखो, किसी को ये ना फील करवाओ भी यार मैं कम करना सीगा यार, तू काम मांगो थोड़ा मत किसी से। भी तू थोड़ा साथ दे दे। नहीं, जे ਤੁਹਾਡਾ सिस्टम बनता करो, नहीं बनता साड़ा काम चेंज कर दो। टाइम जा रहा है, ये दोबारा नहीं आने लगा, दोबारा नहीं हथ लगता है। ना ना एज रही, ना एनर्जी रही, ना वो दिमाग रहा। सबसे मेन तो ना एनर्जी का है। बिल्कुल जी। गोड्डे में दर्द होने लग गया ना जी पाजी घर पे बोला है कि माता ने बोला हो कि गोड्डों में दर्द हो रहा है? मेरे मदर ने, मदर को तो है दिक्कत थोड़ा, मम्मी को है, उनको रह जाती है। और घर पे कैसा माहौल होता है पाजी? अच्छा बढ़िया। मतलब आपको शादी के बाद तो चेंज होता ही है हर घर में। शादी से पहले कैसा था? बढ़िया था तब भी। किस नाम से बुलाते थे घर पे? करणदीप। कोई और? नहीं और नाम नहीं है, और बताना नहीं चाहूँगा। क्या है बताओ एक तो बता दो। बस करण ही है या करणदीप है। नहीं और भी अब कुछ? तो मेरी गुड़िया भी उससे पूछते हैं पापा का नाम की है, मेरे पापा का नाम करणदीप है अच्छा। तो उसको भी यही पता है। तो ऐसा कोई अलग नाम नहीं है। था वो ख़त्म कर दिया हौली हौली, जैसे ही बड़ा हुआ तो वो सारे छोड़ के कहना। एक जो हम क्वेश्चन करते हैं अपने गेस्ट से, मतलब हर एपिसोड में किया इस वाली सीरीज में, कि आज से 25 साल बाद 2050 में कोई आपसे ये पूछे कि 2025 का हरियाणा किसा था, तो आप क्या बताओगे? हरियाणा इन्ना कुछ सोहना है कि जिथे ना कोई नशा है, जिथे ना कोई मतलब कि ਉਹ ਹੈ ਡਕੈਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਘਰੇ ਚੋਰ ਪੈਂਦੇ ਹੋਣ। ਅਤੇ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਘੱਟ ਆ, ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਫਾਈ ਘੱਟ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਕੁਛ ਵੀ ਖਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਜਿੱਦ ਲਗਾ ਲਓ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਲਗਾ ਲਓ, ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਲਗਾ ਲਓ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਖੇਤ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਪਰਨਾ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਖਣ 'ਚ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਹਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਹੇਗਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਪਸੀਨੇ ਦੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੋਏ। ਸਾਡਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅੱਜ ਉਵੇਂ ਆ ਵੀ ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਪਿਓਰਿਟੀ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਦੀ ਲਾ ਲਓ, ਦਹੀਂ ਦੀ ਲਾ ਲਓ, ਘਿਓ ਦੀ ਲਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਰਵਾਹਟ ਹੈ ਨਾ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੜਵਾਹਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਹੈ। पाजी लाइट और फ्रेम को कैसे देखते हो? ਲਾਈਟ ਔਰ ਫਰੇਮ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟ ਦੀ ਨਾ ਰੂਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੂਹ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੂਹ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਰੂਹ ਕੱਢ ਦੋ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, सही बात है। ਉਵੇਂ ਸ਼ੂਟ ਹੈ।
ਅਗਰ ਸ਼ੂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਈਟਿੰਗ ਫਰੇਮਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੱਢਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੈ, ਉਹ ਫੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲਾਈਟਿੰग हमेशा फील ਦਿੰਦੀ ਹੈ फ्रेम आत्मा है आत्मा। हाँ बिल्कुल सही बात है भाई। ठीक है जी। तो करण पाजी ये जवाब जो देते हो आप, ये सोच के आए हो यहाँ पे? नहीं, ये आमद हो जाते हैं जी। मुझे ये समझाओ कि मैं कैसे अपने चैनल पे व्यूज ला सकता हूँ? मुझे कंट्रोवर्सी करनी पड़ेगी पाजी? देखो, एक आधी कंट्रोवर्सी का एक शॉट ले सकते हो आप, और पूरे पॉडकास्ट में दिखाओ ही मत, उसको हाईलाइट में दिखाओ लोग जोड़ने के लिए। ठीक है बाजी, बस बन गया काम। आपको जब हमने लोग देखेंगे उसको, उसके लिए भी कंट्रोवर्सी है इसके अंदर, देखो भाई एंड तक। हाँ, वो एंड में होगा ही नहीं। चलो इसको तो छोड़ो। आपको जब हमने इनवाइट किया, हाँ जी, और आपको बताया कि भाई फॉर हरियाणवी बाय हरियाणवी एक पॉडकास्ट सीरीज बना रहे हैं, ठीक है, जिसमें अंडररेटेड या जो लोग काम कर चुके हैं, उनको लोग नहीं जानते, उनके चेहरे को नहीं जानते, उसको फीचर कर रहे हैं। आपको कैसा लगा? बढ़िया चीज़ थी, क्योंकि ऐसा अभी तक तो किसी ने किया नहीं, क्योंकि हर कोई ये चाहता है कि जो फेमस है उसके साथ चलेंगे तो हम भी फेमस हो जाएंगे। हाँ हाँ। तो पेडलर मीडिया आई थिंक ये एक नई चीज़ है। जो आर्टिस्ट काम कर चुके हैं, जो स्टैब्लिश अभी नहीं है, या जो किसी चक्कर में या किसी रीज़न करके भी छोड़ चुके हैं फील्ड, या इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, उनके लिए अच्छी चीज़ है, बढ़िया। मैंने नहीं करा, जिसने प्लान किया है पेडलर मीडिया की टीम में, उसने बोला कि जो नहीं चल रहे हैं, हाँ, उनके साथ बैठ जाते, क्या पता हम भी चल जाए। ठीक है बात। अरे भाजी, जाते जाते ऑडियंस को कोई मैसेज? ऑडियंस ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਬਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੌਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਮੂਹਰੇ ਜਦੋਂ ਖੜੇ ਹੋਵੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਝਿਜਕ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋਗੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਆਹ ਲੱਛਣ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਭਾਜੀ ਇਹ ਬੋਲੋ, ਜੋ ईमानदार है वो कमेंट करे। जो ईमानदार है वो कमेंट करे। ठीक है। अगर आपको पाजी का कंटेंट काम देखना है तो करणदीप सिंह, DOP करणदीप सिंह सर्च करें। हाँ, इंस्टाग्राम पे और जो ऑलरेडी काम आ चुका है उसको तो यूट्यूब पे ही देखेंगे, तो वो भी सर्च करें। इंस्टा पे आपने सबसे पहले कब देखा था पेडलर मीडिया को? सबसे पहले जब पोस्ट देखी थी मैंने, किसी म्यूज़िक वीडियो की डाली हुई थी आपने, तो मेरे को भी लगा चलो कोई हरियाणा में भी है जो इस लेवल पे काम कर रही है कंपनी। फिर मैंने अच्छे से रीड किया, मैं कहा ये तो आर्टिकल वगैरह, क्योंकि ये ज़रूरी है, डिजिटल प्रमोशन हर कोई करवा रहा है, पर जो अखबार पढ़ते हैं या जो ऐड वगैरह, जैसे बताते हो कि हम ऐड वगैरह कि वो PR का काम, हाँ हाँ, तो वो चीज़ फिर मुझे जब धीरे धीरे पता चली थी, तो मेरे को लगा था कि हाँ पेडलर मीडिया कुछ नई चीज़ है। फिर ये पॉडकास्ट के बारे में पता चला, तो ये भी अच्छी चीज़ है, अलग विज़न है कुछ, ये नहीं है कि जो चल रहा है उसके साथ ही काम करना है। भाजी हमारा बस यही मोटिव है कि भाई देखो, आपके साथ बैठे हैं तो सबसे पहले तो हम पेडलर मीडिया को है ना एक पर्टिकुलर मतलब एज ए मीडिया चैनल या मीडिया पेज नहीं बनाना, हमने पब्लिक इंटरेस्ट मीडिया होती है ना, जो हम उस एंगल पे प्लान कर रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छी चीज़ है कि ये प्लेटफॉर्म है, ओपन है, ये नहीं है कि भाई इस पे सिर्फ मेरी ही वीडियो डलेगी। अगर आप अच्छा कंटेंट बना के लेके आते हो तो वो भी पब्लिश होगा, मतलब हर किसी के लिए एक ओपन प्लेटफॉर्म है। और धीरे धीरे हम चाह रहे हैं कि भाई बेस भी अच्छा बन जाए, एक अच्छे सब्सक्राइबर का बेस होता है तो किसी भी क्रिएटर को अच्छा लगता है कि वो पब्लिश करवा रहा है कोई चीज़, डिस्ट्रीब्यूशन उसका मिल रहा है उसको। और सबसे मेन बात है, हम जो एक रॉयल्टी होती है ना जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हम सारे वही क्रिएटर उसी लाइन से निकले हुए लोग हैं जिनको पता है कि भाई अगर मेरी 1000 स्ट्रीम यहाँ हो रही है तो 6 महीने में मेरी 1000 स्ट्रीम हो के 1 मिलियन स्ट्रीम हो के मुझे एक रेवेन्यू आएगा। तो हम उस पे है कि भाई आर्टिस्ट की फ्रीडम रहेगी, मतलब हमारी पॉलिसी पेज पे है, आप जाके चेक कर लो पेडलर मीडिया की वेबसाइट पे, सही है, विजिट करना। और अगले शनिवार मिलते हैं किसी नए चेहरे के साथ, तब तक के लिए पाजी और हमें इजाज़त दो। राम राम।